अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। पेश है गुल ने सनोबर के साथ क्या किया का अंतिम भाग। शहजादा वाफाक सनोबर का रहस्य जानने के बाद वो शहजादा वाफाक शहर में ज़्यादा दिन नहीं रहा। शहजादे ने सनोबर बादशाह से अलविदा लिया और उनको धन्यवाद दिया। बादशाह ने भी अपने खजाने से बहुमूल्य चीज़ें उसे देकर उसका सम्मान किया और उसे अलविदा किया। अब शहजादा बेहद खुशी महसूस कर रहा था। वह सोच रहा था कि उस राजकन्या को गुल ने सनोबर के साथ क्या किया, इस सवाल का जवाब दिया जाए। सोचते सोचते ही शहजादे ने करुकफॉल को भी अलविदा किया और वे समंदर के किनारे गया। उससे शुतुरमुर्ग के दिए पर जलाए और अगले ही क्षण शुतुरमुर्ग उसके सामने आ खड़ा हुआ। पिछली बार की तरह उसने अपने आप को उसके पैरों से बांध लिया। अगले ही क्षण शुतुरमुर्ग आकाश में उड़ान भरने लगा। आकाश मार्ग से उनको कई दिन सफ़र के बाद वो सप्ताह पार करके शुतुरमुर्ग के घर पहुंचे। वहां एक दिन रह के उसके घर आराम किया। शुतुरमुर्ग ने उसे जंगल के कई ज़रूरी चीज़ें बहाल की। शहजादे ने खुशी से उनको स्वीकार किया और शहजादे ने उन शुतुरमुर्ग जोड़े का आभार मानते हुए उनको अलविदा किया। वहां से वो तरबताक राक्षस की सुंदर कन्या के पास गया। वहां उसने उसका खुशी से स्वागत किया। शहजादे ने उसे मिली हुई अनेकों जवाहर चीज़ें उसके स्वाधीन की और वो उसे लेकर आगे निकला। रास्ते में उसने बाघों के राजा को भी भेंट की। उसके लिए उसने रास्ते में अच्छे शिकार किए थे। वो शिकार का भक्षण करके बाघराज अत्यंत संतुष्ट हो गया। बाघ उन दोनों को जंगल की सीमा तक लाकर पहुंचाया। वहां से वो दोनों ही जमीला बानो के महल में गए। उसके विरह से वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। शहजादे को देखते ही उसका चेहरा खुशी से खिल गया। उसने उन दोनों का स्वागत किया। वहाँ 4 दिन आराम से निकालने के बाद वो जमीला बानो को लेकर आगे निकला। रास्ते में शहजादा दुष्ट जादूगरनी लतीफ़ा बानो के पास रुका। वहाँ उसके सभी लोगों के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे मार देने का उसका इरादा था, लेकिन जमीला ने मना कर दिया। उसने उसको सदाचरण की शपथ दिलाई और उसको स्वधर्म की दीक्षा दी। लतीफ़ा ने जिन लोगों को हिरण बनाया था वो उन सभी को उसने फिर से मनुष्य में ला दिया। तरबताक कन्या और जमीला बानो के साथ शहजादा रास्ते की मस्जिद में उतरा। वहाँ के फ़कीरों से मिलकर नमस्कार किया, उनका आशीर्वाद लिया। वो अपने कार्य में यशस्वी होकर आया था। उसे देखकर समाधान हुआ। फ़कीर खुशी से कहने लगा, बेटा, सदाचारी लोगों का अल्लाह हमेशा सत्कार्य में मदद करता है। अल्लाह तुम तीनों को भला करेगा। उस फ़कीर का आशीर्वाद लेकर वो तीनों आगे निकले। तैमूर बादशाह की राजधानी का शहर अब दिखने लगा था। शहजादे की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसके धैर्य का क्षण नज़दीक आ रहा था। शहर में आते ही शहजादे ने पिछली बार की तरह उस गरीब किसान के पास रात बिताई। उसने जमीला बानो और तरबताक कन्या को उसके पास रखा। वो मेहरंगेज़ के पास जाने के लिए निकला। चौराहे पर आते ही उसने वो प्रचंड नगारा अपने पास की लाठी से बजाया। उसके चेहरे पर इस बार पूरा आत्मविश्वास था। थोड़ी देर में 2 सेवक वहां आए और वह शहजादे को बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने उसे देखते ही उसका सम्मान से स्वागत किया, लेकिन वो हर बार की तरह उसे समझाते हुए कहने लगा, शहजादे, तुझे ये बुद्धि कहाँ से सूझी? आज तक अनेक इंसान इसमें असफल हो गए और अपने प्राण गंवा बैठे। इसलिए तुझे अगर तेरी जान बचानी है तो तू वापस चला जा। जहाँ पना आज तक की बात और थी। शहजादा आत्मविश्वास के साथ बोला, आज तक का राजकन्या के रहस्य का सवाल गुल ने सनोबर के साथ क्या किया, इसका जवाब किसी को भी पता नहीं था। इसलिए वह दुर्घटना घटी। लेकिन मेरी बात और है। मैं उन सभी सवालों का जवाब जानकर ही यहाँ आया हूँ और हम इसमें सफल ज़रूर होंगे। मुझे पूरा विश्वास है। बेटा, अगर ऐसा हुआ तो अच्छा ही है। तुम जैसा दामाद स्वीकार करना मुझे बहुत ही आनंद देगा। लेकिन जहाँपनाह, मेरी एक शर्त है। शहजादा कहने लगा, राजकन्या के खास महल में शहर के खास लोगों को बुलाया जाए। उन सब के सामने ही मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। बादशाह ने उसकी शर्त कबूल की। मेहरंगेज़ के खास महल में थोड़ी देर में शहर के खास लोगों की सभा बुलाई गई। उन सभी को
ऊपर आत्मविश्वास से नजर घुमाकर शहजादा बेहरंगेज से कहने लगा, हे राजकन्या, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ आया हूँ, इसलिए तुम अपना सवाल करो। राजकन्या ने उसकी तरफ निराश दृष्टि से देखा और हंसते हुए पूछा, हे युवा, गुल ने सनोबर के साथ क्या किया, ये बता सकते हो? शहजादा हंसने लगा, उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, गुल ने सनोबर के साथ जो किया उसका वो पूरा फल भुगत रही है। तुझे भी वही दुबुद्धि सूझी है क्या? उसका ये जवाब जानकर बेहरंगेज हैरत में आ गई। वह ऊपर ऊपर से हंस के कहने लगी, ऐसा संदेह हास्यास्पद जवाब देके तुम समय मत खराब करो। तुम्हें इस संबंध में पूरी जानकारी है क्या? मैं पूरी हकीकत बताने को तैयार हूँ, लेकिन तुझे ये हकीकत जिसने सुनाई उसे भी यहाँ हाजिर करो, जिसके कारण मेरे कहने का सच और झूठ पता चल जाएगा। मैं आप किसे हाजिर करूँ? मैंने तो ये हकीकत एक मुसाफिर से सुनी थी, बेहरंगेज ने जवाब दिया। मैं अगर ऐसा इंसान हाजिर किया जाए तो चलेगा कि? शहजादे ने पूछा। राजकन्या ने सहमति देते ही शहजादे ने वहां के नौकरों की मदद से बेहरंगेज का तख्त ऊपर उठाया और उसके नीचे से वहां छुपा हुआ काला देव निकला। वह काला देव बाहर आते ही बेहरंगेज शर्मिंदा हो गई। उसने अपना मुंह ढक लिया। बादशाह तो अपनी बेटी के इस कृत्य से शर्मा कर काला हो गया था। वहां उपस्थित सभी की तरफ देख शहजादा बेहरंगेज से कहने लगा, हे राजकन्या, ठीक से सुन, गुल ने सनोबर के साथ क्या किया तो उसने अपने पति का विश्वासघात किया। गुल ने उसके ऊपर खुद से ज्यादा प्रेम करने वाले पति का विश्वासघात किया और एक कुरूप यार के साथ मिलकर भय विचार बन गई। इतना ही नहीं, वह अपने दुष्कृत्यों का फल भुगत रही है। ऐसा कह के शहजादे ने राजकन्या को सारी हकीकत सुनाई। वह हकीकत सुन के सभी आश्चर्यचकित हो गए। बादशाह ने उस काले देव को मारने का हुक्म दिया। बेहरंगेज लेकिन किसी की भी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। बादशाह फिर नम्रतापूर्वक शहजादे से कहने लगा, हे चतुर शहजादे, तूने बेहरंगेज के सवाल का सही जवाब दिया है, इसलिए उसके ऊपर अब तुम्हारा अधिकार है। इसलिए मैं तुम्हारा राजकन्या बेहरंगेज के साथ विवाह करा देता हूँ। जहाँ परा, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं अभी बेहरंगेज के साथ शादी नहीं कर सकता। शहजादा थोड़ा सोच के कहने लगा, इसे मैं मेरे माँ बाप के सामने खड़ी करूँगा। उन्होंने इसे स्वीकार किया तो ही मैं इससे शादी करूँगा। बेटा, अब उसके ऊपर तुम्हारा ही अधिकार है। बादशाह ने नीचे के स्वर में कहने लगा, उसके कृत्य की मुझसे घिन आ रही है। शहजादे ने बादशाह की मेजबानी को स्वीकार किया और बेहरंगेज को लेकर अपने माता पिता की तरफ निकला। जाते वक्त उसने दासी दिलाराम को भी साथ लिया। उन दोनों को साथ लेकर वह जिस किसान के घर ठहरा था उसके पास गया। बाद में उसने उसको अलविदा लेके जमीला और तृप्ता कन्या को लेकर ईरान की तरफ सफर शुरू किया। अपने माँ बाप से मिलकर अपने विजय की कहानी सुनाने के लिए वो आतुर हो गया। जैसे अपने सुलेमानाबाद के दरबार में शहजादे ने प्रवेश किया, बादशाह अपने विजय पुत्र को देखकर बेहद खुश हुआ। तभी शहजादे ने कहा, अब्बा जान, मैंने इस दुष्ट राजकन्या को हराया है। इसके गुल ने सनोबर के साथ क्या किया, इस सवाल का सही जवाब देकर हमारी दासी बनाया है। अब आप ही बताएं, इसे क्या सजा दी जाए? शहजादे के शब्द खत्म होते ही बेहरंगेज बादशाह के सामने घुटनों पर बैठ गई और रोते हुए कहने लगी, बादशाह, मैं निर्दोष हूँ। उस देव ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे यह सब करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप कई नौजवान अपनी जान गंवा बैठे। मैं निर्दोष हूँ महाराज, मैंने मरने के डर से यह सब किया है। मैंने कुछ भी अपने मन से नहीं किया। कृपया आप मुझे अपने बेटे की दासी के रूप में ही सही कबूल कर लीजिए। इतना कहकर बेहरंगेज फूट फूट कर रोने लगी। बादशाह को उस पर दया आई और उन्होंने गुल को माफ कर दिया। बेटे, मुझे मालूम है इसने बेहद बड़ा पाप किया है, लेकिन जो पाप इसने अपनी मर्जी से नहीं किया वो कोई दंड के लायक नहीं होगा। मुझे लगता है अब तुम्हें इससे विवाह कर लेना चाहिए। अब शहजादे को बेहद खुशी हुई कि उसे रूप सुंदर 4 रानियां मिली थी। खुशी खुशी उनका विवाह कर दिया गया। ये थी गुल ने सनोबर के साथ क्या किया। मुझे आशा है ये रहस्यमय कहानी का आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।